गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स ਆਪਾਂ जो स्टार्ट कराएंगे बेसिक टॉपिक केमिस्ट्री ਦਾ है ना। देखो एक बॉडी ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਰਲੀ ਜਿਵੇਂ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੈਕਬੋਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, सेम कॉस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द बेसिक ऑफ केमिस्ट्री। कि ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਰਮਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जनरली एटम एंड मॉलिक्यूल। And if we talked about molecule, the differentiation in molecule, तो molecule के बीच में एलिमेंट क्या चीज है और मॉलिक्यूल के बीच में ही ये कंपाउंड क्या चीज है। आपको नॉर्मली स्कूल्स में जैसे ही पीरियोडिक टेबल पढ़ाया जाता है तो पीरियोडिक टेबल की सबसे बड़ा इशू ये आता है कि वो आपको बताते हैं कि एक सिंगल एलिमेंट हाइड्रोजन का, दे सेड यू एन एटम ऑफ हाइड्रोजन, they said you an atom of chlorine, they said you an atom of helium. It is okay, but the biggest problem when you arise a question about कि सर element हाइड्रोजन भी है और हाइड्रोजन से मॉलिक्यूल भी है। मतलब एक टीचर आपको कह रहा है कि एक कंपाउंड मॉलिक्यूल का किसी दूसरे एटम के साथ रिएक्ट कर रहा है और एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल क्रिएट हो रहा है। अब एक बच्चा इतने से हिस्से में कंफ्यूज हो जाएगा कि सर एलिमेंट की बात भी करी आपने, कंपाउंड की बात भी करी आपने, और जब रिएक्शन लिख रहे हो तो सारे के सारे कोई एटॉमिक स्टेट में आ रहा है। एक हाइड्रोजन को पहले आप हाइड्रोजन एटम बोल रहे हो, फिर आप उसी हाइड्रोजन को हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बोल रहे हो। दिस इज द मेन प्रॉब्लम इन बिटवीन द स्टूडेंट्स। चाहे 9th क्लास का बच्चा है, चाहे 10th क्लास का बच्चा है, चाहे 11th क्लास का बच्चा और चाहे बच्चा 12th क्लास, हर बच्चे के सामने एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जनरल बेसिक नहीं कंप्लीट। वो बोल क्या रहा है सामने वाला आदमी ब्लैक बोर्ड पे, वो ही नहीं पता लगता। That we are going to sort it now. A general topic, एक जनरल सा क्लैरिफिकेशन वीडियो आप कह सकते हो। 9th 10th के सिलेबस का पोर्शन है, 11th 12th का बेसिक है, तो बेसिक होल्ड कर लेता है, वो आराम से बेसिक से होल्ड कर सकते हैं। एक नॉर्मल टॉपिक लेट मी टेक अबाउट। सबसे पहले बात करते हैं एटम। 7th 8th से बात कर रहे हैं इसकी, और वैसे हम इस एटम की जनरल स्ट्रक्चर को शुरू से देखें। आप जब भी बात करते हैं एटम की तो 10th 11th 12th वाले बच्चों को पता है कि हमारे माइंड में एक नॉर्मल सी इमेज है, सेंटर में एक छोटा सा मॉलिक्यूल, जहां हम नॉर्मली या तो एलिमेंट का नाम लिख देते हैं और हायर क्लासेस में हम यहां पर पॉजिटिव चार्ज ड्रॉ करते हैं, और आसपास कुछ ऐसे घेरे जैसे कि हम सोलर सिस्टम में ऑब्जर्व करते हैं, कुछ ऐसे ऑर्बिट्स जो हम सोलर सिस्टम में भी देखते हैं, लाइक दिस। ये आसपास बन गई। हमें बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉन यहां रिवॉल्व करता है, इसके आसपास घूमता रहता है। इनकी अलग अलग लिमिट्स है। बोर मॉडल, अपना डी ब्रॉगली मॉडल, हर एक के हिसाब से यहाँ 2, कोई कह रहा है यहाँ पे 8, कोई कह रहा है यहाँ 18 आएगा, कोई कह रहा है यहाँ 8 आएगा। चलो वो तो कॉम्प्लेक्स कंटेंट है, वो एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। हम सबसे पहले बात करते हैं कि दरअसल ये क्या चीज है। इसको पढ़ने से पहले ये जनरल स्ट्रक्चर है, इसका पता होना चाहिए। एटम की जब आप बात करो तो सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होगा, द स्मॉलेस्ट यूनिट of matter, smallest unit of matter, or according to Dalton the smallest indivisible। according to Dalton only। बाद में डाल्टन की थ्योरी को काफियों ने नेग्लेक्ट किया। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, कुल तकरीबन 25 to 27 सब एटॉमिक पार्टिकल्स में हर एक के अपने अपने नाम है, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, क्वार्ट्ज, सारे हम जानते हैं अच्छी तरह। बट आप सिर्फ इतने से मतलब रखो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एक और भाई साहब न्यूट्रॉन, और ये इतना चलेंगे ना आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ध्यान रखना ये इलेक्ट्रॉन को छोटे मोटी चीज मत समझ लेना, चाहे सब एटॉमिक पार्टिकल है, बट पूरी केमिस्ट्री की रेड कर दी है, ये हर तरह का बेस लेके चल रहा है। ये अगर बेसिक स्ट्रक्चर में आपको समझ नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं आप बड़ा फ्लक्चुएट करोगे, रट लोगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट जो साइंस का एप्लीकेशन है वो आपके हाथ में। चलो बात करते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, और जनरली वी सेड एज इनडिविजिबल मैटर, बट डिवाइड होता है वो हम बाद में पढ़ेंगे। जब आप एटम की बात कर रहे हो तो स्मॉलेस्ट यूनिट के बाद मतलब ये डिवाइड नहीं हो सकती, मतलब एलिमेंटल स्टेट में एक एटॉमिक स्टेट में मिलेगी, कोई कॉम्बिनेशन नहीं। आपको अगर कोई भी सिंबल मिला, हाइड्रोजन मिला, हीलियम मिला, लिथियम मिला, बेरिलियम मिला, बोरोन मिला, यू वेरी वेल नो, अगर उसके राइट सबस्क्रिप्ट में यहां पर कोई भी नंबर नहीं है, कोई 2 नहीं है, कोई 1 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, नथिंग, द राइट सबस्क्रिप्ट, फॉर एग्जांपल इट इज एलिमेंट, इट इज अ राइट सबस्क्रिप्ट, राइट सुपरस्क्रिप्ट, लेफ्ट सुपरस्क्रिप्ट, लेफ्ट सबस्क्रिप्ट,
बाद में बताएंगे हर एक की एप्लीकेशन क्या है। ये राइट सबस्क्रिप्ट में अगर आपको कोई नंबर नहीं मिला, उन बच्चों के लिए जिसे कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा, कईयों के दिमाग में नहीं घुसे, सम वंस आर लाइक लिटरेचर, पोएट होते हैं ना कई, तो हर एक का इंटरेस्ट अलग अलग है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा, 9 तो भाई सब करनी है, उसका हल नहीं है ना कोई। अगर वो नहीं हुई तो घर से प्रसाद बहुत तगड़ा मिलता है, और वो हमें नहीं चाहिए। तो मान के चलो ये जो सेक्शन है, इसका जो ये राइट सबस्क्रिप्ट है, जिन बच्चों को समझ आ रहा है तो पकड़ लिया भी एक एटम, कोई कॉम्बिनेशन नहीं। जिनको नहीं समझ में आ रहा कंटेंट, जिनको कंटेंट ही नहीं पता लग रहा है, जो समझना चाहते ही नहीं, वो बस इतना याद रखें, इस एटम के यहां राइट साइड पैरों के ऊपर अगर कोई भी नंबर लगा हुआ है तो वो मॉलिक्यूल है, अगर नंबर नहीं लगा तो वो एटम। बस इसके बाद वो कहीं नहीं जाना। आप हाइड्रोजन को ऐसे लिख दो, ये एटम है, इसके पैर में कोई भी नंबर डाल दो, इस हाथ के हाथ क्या बन गया, नाउ इट इज द मॉलिक्यूल। हीलियम एटॉमिक स्टेट में मिलता है, ये ऐसे ही अवेलेबल होगा, इसके पैरों में आपने कोई नंबर नहीं डाला तो ये एटम है। अगर इसके पैरों में कोई नंबर डाला, जनरली नहीं डालता, ये इनर्ट डाला तो ये मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर लेगा। अब बेसिस समझना बड़ा जरूरी है। देखो क्लासिफिकेशन की आज के स्टूडेंट की, या शायद जिनको कंसेप्ट समझ नहीं आता, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वो बेसिक नहीं पकड़ते कि अगर आप क्लासिफिकेशन किसी चीज का कर रहे हो तो किस बेस पे। हम अगर एटम और मॉलिक्यूल का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो इसका बेस क्या होता है, इसका बेस होता है कि एक मैटर का जनरल क्लासिफिकेशन, आपने मैटर को क्लासिफाई किया और क्लासिफिकेशन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन अ स्पीसीज। आपने कोई भी नंबर ऑफ पार्टिकल अराइज किया, एनी नंबर ऑफ पार्टिकल, वेदर यू टेक इट एज एक सिंगल पार्टिकल है, कोई भी दूसरा पार्टिकल अटैच नहीं है, कोई भी दूसरा यूनिट अटैच नहीं है, तो आप उसे एटम कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल ही वही लेते हैं जो बार बार यूज होंगे, हीलियम ले लेते हैं, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, नो डाउट ये कॉम्बिनेशन में मिलते हैं, बट जनरल स्पीच, ठीक है। इन इनर्ट गैसेस कहते हैं, हायर क्लासेस वाले जानते हैं, लोअर क्लासेस वालों के लिए नहीं आता। उसके बाद आप बात करते हो पार्टिकल के बेसिस पे ही मॉलिक्यूल की। जब आप मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो तो मॉलिक्यूल सेम टाइम पे में भी, वैसे नॉर्मल इसकी डेफिनेशन है, पार्टिकल फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। ये बाबूजी आ गया ना, ये इंक्लूड हो गया इसमें। एक से ज्यादा एटम अगर आए तो वो मॉलिक्यूल बनेगा। देखो सेम है नहीं है ये बात की बात, फिलहाल वो दो या दो से ज्यादा एटम अगर कंबाइन हो गए तो वो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर? एक नॉर्मल सा कंसेप्ट है, ये दिमाग में रखना ही रखना कि कॉम्बिनेशन जहां हुआ वहां मॉलिक्यूल बनेगा। ये तो बेसिस था नंबर ऑफ पार्टिकल के बेसिस पर। अब मिलेगा टाइप ऑफ पार्टिकल के बेसिस। नोट डाउन करो इसको, वीडियो पॉज करो, जनरल नोट करने से नोट करो, या नॉर्मली जो बच्चे बैठे हैं वो आपके आगे से नोट करो। मैं आगे चलता हूं, यहां वाले बच्चे नोट कर लेंगे। एटम या मॉलिक्यूल पार्टिकल फॉर्म हो रहा है बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, ये नॉर्मली चल रहा है सारा सीन, वेल एंड गुड। अब क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे चलेगा, मैं लिख देता हूं दोनों, क्योंकि बार बार हम उसे यूज करेंगे। पहले मैटर को क्लासिफाई किया आपने, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल, टाइप नहीं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे एटम बनाया हमने, सिंगल, मॉलिक्यूल बनाया दो या दो से ज्यादा। आगे चले जाओ। अब मैटर क्लासिफाई हो रहा ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पार्टिकल्स। वैसे सच बताऊं तो आपको ये मैटर नहीं क्लासिफाई हो रहा। जब हम टाइप की बात कर रहे हैं तो टाइप के केस में आप सिंगल यूनिट लेके चलो, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पार्टिकल। अगर तो पार्टिकल सिमिलर है, कॉम्बिनेशन में सिमिलर पार्टिकल कंबाइन कर रहे हैं, तो आप जनरल क्लासिफिकेशन कर रहे हो मॉलिक्यूल का। मॉलिक्यूल में पार्टिकल का कॉम्बिनेशन हो रहा है। अब मॉलिक्यूल का जो क्लासिफाई किया हमने यहां पर, तो वो मॉलिक्यूल में जो कंबाइंड एटम है, कंबाइन होने वाले एटम है, जो दो या दो से ज्यादा एटम कंबाइन हो रहे हैं,
वो एटम अगर सेम है तो सिमिलर पार्टिकल एक जैसे हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन कंबाइन करता है, इट फॉर्म्स अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। क्लोरीन के साथ क्लोरीन कंबाइन कर गए, फॉर्म्स अ मॉलिक्यूल ऑफ Cl2। सल्फर के 8 कंबाइन करके एटम्स S8 है ना, 8 सल्फर के मॉलिक्यूल एटम्स कंबाइन करके एसिड। फॉस्फोरस के P के 4 करके ये बना गया P4। ये देखो अब सबस्क्रिप्ट में आया ना, राइट सबस्क्रिप्ट में एक न्यूमेरिकल आ गया, इंग्लिश के पैरों में मैथ आ गई। ठीक है, ये ऐसे चलेगा, ध्यान रखना इस चीज का। तो जब आप इसकी बात कर रहे हो, अब ये मॉलिक्यूल है किसका, ये मॉलिक्यूल बन गया किसका, एलिमेंट का। हिंदी में कहते हैं हम इसे तत्व। एलिमेंट जब मॉलिक्यूल के टाइप से क्वालिफाई होगा तो अगर सेम 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 एटम्स कंबाइन कर रहे हैं, ये बना रहा है एलिमेंट। जैसे ही अब सर क्या कॉम्बिनेशन अलग अलग एटम्स का नहीं हो सकता, अगर मैं कह दूं नहीं हो सकता तो झूठ है। ये देखा आपने, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बनती है ये, एलिमेंट स्टेट में बनती है। अब आप क्या कर रहे हो, है ये भी मॉलिक्यूल ही, बट ये मॉलिक्यूल किसका, अब ये मॉलिक्यूल है किसका, कंपाउंड। कब, जब टाइप ऑफ पार्टिकल मतलब कॉम्बिनेशन तो हो, बट किसका, यहां सिमिलर थे, यहां डिफरेंट एटम्स अगर कंबाइन करें, एटम्स अगर कंबाइन करें, डिफरेंट एटम्स अगर कंबाइन करें तो ये भी बनेगा मॉलिक्यूल। बट वो मॉलिक्यूल किसका, इसलिए मैंने कहा कि जनरल ये क्लासिफिकेशन एक्चुअली मैटर का ना होके मॉलिक्यूल का ही, बट कहीं ना कहीं मैटर लिखने का कारण बताता हूं आपको कैसे चलता है। डिफरेंट एटम्स कंबाइन कर रहे हैं, 2 हाइड्रोजन के एटम्स आ गए, 1 ऑक्सीजन का आ गया, ये बाबूजी मिलके H2 और O की फॉर्मेशन कर ली इन्होंने, इसे कहते हैं वाटर हाइड्रोजन, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। दूसरा ले लो, कार्बन 1 आ गया, 2 ऑक्सीजन के एटम्स कंबाइन कर गए, ये बन गए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। 10th वालों के लिए विस्टांस, लाइम वाटर, मिल्की, यूज एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, ये सारे हाइपरलिंक्स हैं जो आपको क्वेश्चन की फॉर्म में सीबीएसई 10th बोर्ड में अवेलेबल होते हैं। देखो ये बड़ी नेसेसरी चीजें है ना, नहीं तो एक केमिस्ट्री की जनरल एनसीईआरटी की बुक को क्या जरूरत है बार बार हाइपरलिंक्स बताने की। आप देखो जहां भी आपकी टेक्स्ट बुक में बार बार वो कार्बन डाइऑक्साइड का जिक्र करेगा, बार बार वो हाइड्रोजन का जिक्र करेगा, हर पॉइंट में कहीं ना कहीं वो आपको एक हाइपरलिंक देगा। और अगर वो हाइपरलिंक दे रहा है तो उसका नो डाउट मेन पर्पस यही है कि भाई साहब यहां से क्वेश्चन बनेगा, इसे याद रखना, ये कंटेंट ध्यान में रखना। ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। अब ध्यान से सुनना, जहां मेन कंफ्यूजन। अब मैटर की बात करता हूं, अगर मैटर की बात करें तो मतलब दोनों है। कंपाउंड का तो कहानी खत्म है, कंपाउंड मॉलिक्यूल ही होगा, कंपाउंड आपको कभी एटॉमिक स्टेट में नहीं मिलेगा। बट ये भाई साहब एलिमेंट, ये आपको मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट में भी अवेलेबल हो जाएगा और एटम में भी अवेलेबल होगा। एक एलिमेंट जिसमें कोई भी मिक्सिंग नहीं है, प्योर स्टेट में अवेलेबल है, वो हो सकता है H2, Cl2, S8, P4 या अलग अलग कॉम्बिनेशन सिमिलर एटम कंबाइन करने के बाद भी बना ले। एंड मे बी कि यही एलिमेंट अगर नॉर्मल एलिमेंटल एटॉमिक स्टेट में भी अवेलेबल हो सकता है, फॉर एग्जांपल हीलियम। अब कोई कॉम्बिनेशन नहीं है बट एलिमेंट है ये, हीलियम, आर्गन, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, एटम है। नियॉन, कोई कॉम्बिनेशन नहीं, एटम एलिमेंट है। क्रिप्टन, कोई कॉम्बिनेशन नहीं, एलिमेंट है। बट एलिमेंट है कौन से स्टेट में, ये जरूरी है। ये कंटेंट थोड़ा सा टिपिकल कंटेंट, टिपिकल कंटेंट तो क्या है, समझने वाली चीज, चीजें हैंडी होनी चाहिए। ये कंटेंट एक बार पता लगा फिर टीचर नॉर्मली क्वेश्चन में बार बार टर्म्स को यूज करेगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, नॉर्मल हो जाता है। मैटर क्लासिफाई हुआ एटम मॉलिक्यूल में, ये एटम ये मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का फर्दर हमने सिर्फ मॉलिक्यूल का अगर क्लासिफिकेशन किया, मैंने मेन मैटर लिखा यहां पे, जिसे बताता हूं। मॉलिक्यूल का क्लासिफिकेशन किया, 2 आए, या बने एलिमेंट या बना कंपाउंड। अगर मॉलिक्यूल मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ एटम सिमिलर है तो ये बना H2, Cl2, S8, P4। इसे इन कॉम्बिनेशन इन मॉलिक्यूल्स को आप कहोगे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट।
और अगर कंबाइन होने वाले एटम डिफरेंट डिफरेंट है और ज्यादा है तो आप उसे कहोगे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अब ये सिमिलर एलिमेंट सिर्फ मॉलिक्यूल में नहीं मिलता, हो सकता है ये एलिमेंट आपको एटॉमिक स्टेट में भी मिल जाए, दैट इज एटम। ठीक है, एलिमेंट मॉलिक्यूल और एटॉमिक स्टेट दोनों में एग्जिस्ट करता है, कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर स्टेट। कह सकते हो एलिमेंट के पैरों में कभी कभी मैथ गिरती है और कभी कभी नहीं भी गिरती, स्वाभिमानी हो जाती है ना, एक हद है यार, कितना गिरोगे किसी साथ, यहां अवेलेबल हो जाएगा समटाइम, बट यहां ये होगा ही होगा, बेस मिलेगी मिलेगी। और जरूरी भी है सिर्फ सिर पे चढ़ जाती है कभी कभी, फॉर एग्जाम्पल लोग सिर पे चढ़ गए, तो दोनों चीजें। ठीक है, ये सारा सिनारियो ऐसे फ्लो में चलेगा, आपको ये ध्यान में रखना है कंपाउंड। अब जब आप बात करते हो पीरियोडिक टेबल की हायर क्लासेस, स्पेशली 10th 11th 12th, 10th में वैसे टॉपिक तो नहीं है ये, बट बच्चे को पता होना चाहिए ये है क्या, एक बार उसे बता दो, मेरी रिक्वेस्ट है सबको ही, चाहे बच्चे हैं चाहे टीचर्स हैं जैसे भी हैं, उन्हें ये पता होना बड़ा जरूरी है कि बच्चा 9th में घुसा तो उसे इसकी शक्ल दिखाओ, ये बहुत जरूरी है। 11th में कंफ्यूज हो जाएंगे, हमारे नई करिकुलम के अकॉर्डिंग 10th क्लास के 5th चैप्टर का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को रिमूव कर दिया, पहले वो था 10th क्लास में बच्चा पीरियोडिक टेबल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये टॉपिक कर लेता था। अब इश्यू है ये, अब नहीं है। 11th में घुसते ही जब आप बच्चे को ये कंटेंट पढ़ाना शुरू करो तो तब वहां डिटेल में करता है, तो पहले वो बेसिक समझता है फिर डिटेल करता है, कहां बेसिक वो 10th में कर लेता फिर 11th में डिटेल पढ़ता। तो चाहे सिलेबस में नहीं है बट बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, टीचर्स जानते हैं, बड़े एक्सपीरियंस बड़े रिस्पेक्टेड टीचर्स सारे जानते हैं कि ये चीजें हो चाहिए, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, वो बताना अच्छा है, बता दो। बच्चे कौन सा सिलेबस में आने वाला है, जिसने पकड़ लिया वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, है ना। क्लास के 20 बच्चों में से अगर 2 बच्चे भी कैच करके ढंग करके तो 2 का तो बेनिफिट हुआ, बाकी की मर्जी है जैसा कि। तो ये सारा सीन जनरली फ्लो में चला, आपको ये ध्यान में रखना। पीरियोडिक टेबल के केस में आप जब भी पढ़ते हो तो पीरियोडिक टेबल में आप दरअसल एलिमेंट पढ़ते हो सारे के सारे, बट कौन सी स्टेट में, एटॉमिक। वहां हाइड्रोजन ऐसे लगा हुआ, हीलियम ऐसे ही, लिथियम, बेरिलियम, फिर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, ऐसे सारे एटॉमिक स्टेट, सब एटॉमिक स्टेट। वो हम बताते हैं कि हाइड्रोजन एनवायरमेंट में H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H+ की फॉर्म में या H की फॉर्म में जनरली एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो ये ध्यान रखें प्लीज, ये जनरल टॉपिक्स है, रिवीजन है। इसके बाद फिर फर्दर इनके कॉम्बिनेशंस कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, ये क्यों के चक्कर में केमिकल बॉन्डिंग, जनरल कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रोवैलेंट स्ट्रक्चर्स, लीस्ट डॉट स्ट्रक्चर्स, कॉसल कंसेप्ट सारे डिटेल में चलते हैं, आप जानते हो, बड़े टीचर्स जानते हैं, और बड़ी क्लासेस के लिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आगे देखिए कंटेंट में चलता रहेगा, काम कोई खास इंपॉर्टेंट, आराम से चलेगा, बड़े ध्यान से चले और कंटेंट रिवाइव होगा, इट इज नॉर्मल कंडीशन। बेसिक पढ़े, बेसिक क्लियर करें। मेरी रिक्वेस्ट है 11th 12th के बच्चों को जिन्होंने 9th 10th में अगर थोड़ा ध्यान नहीं दिया तो थोड़ा बहुत नॉर्मल देखिए, अब तो काम आसान होता है, आपको अवेलेबल है सारा कुछ यूट्यूब पे, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा निकाल के जनरली यूट्यूब पे कंटेंट देख लो और कंटेंट क्लियर हो जाएगा। नहीं हो रहा पॉज कर दो, डिटेल में चल रहा है, बेसिक बेसिक उठा लो, क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। जो 9th 10th पढ़ रहे हैं वो प्लीज ध्यान से पढ़े, ताकि अगर आपने साइंस एज अ स्ट्रीम चूज करनी है तो वो मुश्किल ना हो। मजा देखो तभी आता है साइंस को पढ़ने का जब पढ़ा जाए, कैसे वो इंटरेस्ट, ऐसे नहीं नंबर लेने के लिए तो देखो टॉपिक सारे ही हैं। अगर आप साइंस ले रहे हो तो किसी रीजन से चाहिए, वो ऐसे नहीं चाहिए अभी चलो हो रही है बस ठीक है हो गया, ले लिया घर ने कह दिया साइंस पढ़ तोड़ के नंबर आ गए, रट्टे मार मार के सब कुछ हो रहा है, चल रहा है। जब चीजें सामने आ रही है कोई एप्लीकेशन नहीं, घूम फिर के वो भी एक नॉर्मल ट्रेंड जॉब में सेट हो रहा है, वो मजे वाली बात। साइंस पढ़ो इंटरेस्ट से पढ़ो, पढ़ने का टाइम है पढ़ो इंटरेस्ट से, जब रटने का टाइम आएगा, जब पॉज करने का टाइम आएगा, जब रुकने का टाइम आएगा तो पढ़ेंगे, वो भी देखेंगे। ठीक है, नॉर्मल।